हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम उर्दू लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस नॉवल द रिवर ऑफ फायर, जिसको आग का दरिया भी कहा जाता है, को करने जा रहे हैं। और इस नॉवल का एक ही क्वेश्चन है जो कि है हिस्टोरिकल नॉवल। तो वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और उसमें ही सारे क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छी सी कोटेशन लिखनी है, और वो कोटेशन मैंने लिखी है कामिल एहसान। ये अगर याद ना रहे तो आप अकॉर्डिंग टू अ फेमस क्रिटिक भी लिख सकते हो, या सेज अ फेमस क्रिटिक ये लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं। रिवर ऑफ फायर इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अक्लेम्ड उर्दू नॉवल। ये रिवर ऑफ फायर है, ये बहुत ही फेमस उर्दू नॉवल है और मैग्नम ओपस ऑफ क्यू हैदर। क्यू हैदर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इनके जो राइटर हैं, इनका नेम है बहुत मुश्किल है, तो इनका एक मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस क्या होता है? इनका ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि मास्टरपीस। जब किसी भी राइटर का जो नॉवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट नॉवल हो, यानी सबसे फेमस नॉवल हो, उसको मैग्नम ओपस बोलते हैं। तो क्यू हैदर का ये मैग्नम ओपस है। तो आपको ये कोटेशन से ये क्वेश्चन है वो शुरू करना है। अब इस नॉवल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। रिवर ऑफ फायर, जिसको आग का दरिया से ही ट्रांसलेट किया गया है, इज़ अ लैंडमार्क इन उर्दू लिटरेचर। ये उर्दू लिटरेचर में एक लैंडमार्क है। लैंडमार्क मतलब ऐसा नॉवल है जिसने उर्दू लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्धि फैला दी थी। यानी उर्दू लिटरेचर को इस नॉवल से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी। रिटन बाय क्यू हैदर, क्यू हैदर के द्वारा लिखा गया है। ये एक इंडियन लेडी हैं, याद ध्यान रखना, फीमेल राइटर हैं। एंड इंडियन उर्दू नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक उर्दू नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इंडिया की हैं, लेकिन ये तब इंडिया की कब थी जब भारत है वो भारत, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड नहीं हुआ था। सी इज़ ऑल्सो नोन एज एनी आपा। इनको अन्नी आपा के नाम से भी जाना जाता है। इनको अन्नी आपा का निकनेम भी दिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी नेम्स इन द उर्दू लिटरेचर। ये जो नॉवल है ये उर्दू लिटरेचर में ये जो नॉवलिस्ट हैं ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंशियल नेम है उर्दू लिटरेचर में, यानी ये बहुत फेमस हैं उर्दू लिटरेचर में। क्यू हैदर। हैदर इज़ बेस्ट नोन फॉर हर मैग्नम ओपस आग का दरिया, कि आग के दरिया के लिए वो फेमस है। द नोवेल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन उर्दू इन 1959। ये 1959 में उर्दू में पब्लिश हुआ था, और हैदर ने खुद इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1998 में एज रिवर ऑफ फायर। तो सबसे पहले इसको आग का दरिया के नाम पे लिखा गया और फिर इसको ट्रांसलेट किया गया ऑथर के द्वारा ही रिवर ऑफ फायर के नाम से। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट सेज। अब ये टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट क्या है? ये न्यूज़पेपर के नेम्स हो सकते हैं, किसी मैगजीन के नेम हो सकते हैं। उन्होंने इस नॉवल की प्रेज़ की है, तो हमने कोटेशन डालनी है अपने क्वेश्चन में। तो वो ये जो टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट क्या कहता है, रिवर ऑफ फायर इज़ टू उर्दू लिटरेचर व्हाट शेक्सपियर टू इंग्लिश लिटरेचर। के रिवर ऑफ फायर की जो इंपॉर्टेंस है हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसा कि शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो चीज़ शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर के लिए की है, वही रिवर ऑफ फायर ने उर्दू लिटरेचर के लिए की है। तो ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है। आप इसको लिख सकते हो, शुरू में भी लिख सकते हो, और शुरू वाली कोटेशन यहाँ लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो। उसके बाद है रिवर ऑफ फायर एक्सप्लोर्स द वास्ट स्वीप ऑफ टाइम एंड हिस्ट्री। रिवर ऑफ फायर है, ये टाइम एंड हिस्ट्री की बहुत ही, यूँ मान लो कि वास्ट, यानी बहुत ही लंबे समय को कवर करता है। ये जो टाइम और हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बहुत ही लंबे समय को कवर करता है ये। इट हैज़ द स्टोरी ऑफ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 4th सेंचुरी BC टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस। 4th सेंचुरी BC क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट, यानी 1 ईस्वी से पहले 4 सेंचुरी पहले, 400 ईयर्स पहले की स्टोरी शुरू करता है, वहाँ से शुरू होती है। और पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी 1947 के बाद तक की स्टोरी है इस नॉवल में। इन इंडिया एंड पाकिस्तान पोजिंग एट मैनी क्रूशियल इंसिडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, यानी ये या यूँ मान लो कि 1947 तो ये साल हो गए और 400 साल पहले हो गए, तो लगभग 2300 साल की हिस्ट्री को ये डिस्क्राइब करती है। और बहुत ही क्रूशियल इंसिडेंट्स हैं हिस्ट्री के, वहाँ पे पोज भी करती है। यानी ऐसे नहीं है कि सारा कुछ फ्लो में चलता आ रहा है। कुछ इंसिडेंट्स जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए थे हिस्ट्री में, वहाँ पे ये नॉवल है, वहाँ पे पोज भी होता है, यानी उन इंसिडेंट्स को अच्छे से भी डिस्क्राइब किया जाता है इस नॉवल में। द नॉवल इज़ रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिलीवर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी एक पाकिस्तान क्या सोचता है
हिस्ट्री के बारे में, उसके थ्रू ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नोवेल लिखा गया है। डिपिक्ट्स देयर पेन इन डिपिक्ट्स देयर देयर है ये देयर पेन इन डिटेल, यानी जो पाकिस्तान एक पाकिस्तानी इंसान है या फिर जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी जो पेन रही थ्रू आउट द हिस्ट्री उसको दिखाता है ये नोवेल, स्पेशली टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स ऑफ द नोवेल। क्लाइमैक्स में तो एक पाकिस्तान का जो दुख दर्द है वो कैसे बाहर आता है उसके बारे में हमें ये नोवेल है वो बताता है। ये सब कुछ इंट्रोडक्शन है, ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। इन शॉर्ट, हैदर प्रोवाइड्स द ट्रोमेटिक पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनटू टू नेशन स्टेट्स। तो जो हमारे हैदर हैं उनके जो मेन मकसद है इस नॉवल को लिखने का वो क्या है कि भी ट्रोमेटिक पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया 1947 से पहले इंडिया और 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान, ये जो डिवीज़न था और इस दौरान जो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, उनको दिखाना ही इस नॉवल का मेन मकसद है। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि द नोवेल कवर्स मोर देन 2000 ईयर्स, यानी लगभग 2300 साल कवर करता है ये नोवेल। टाइम्स नेशंस डिस्क्राइब्स द नोवेल एज वन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स बेस्ट नोवेल। तो टाइम्स जो नेशन है, ये न्यूज़पेपर है, ये कहता है कि ये वन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स बेस्ट नोन नोवेल है, यानी कि यूँ मान लो कि वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर लिखे गए नॉवेल्स में से वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स आएगा यहाँ पे, बेस्ट नॉवेल्स है ये। ओके बच्चों, तो ये पहला पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। थैंक यू वेरी मच।